रीमा और आदित्य की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। रीमा एक समझदार, सुलझी हुई और समर्पित पत्नी थी। उसने अपने सपनों को छोड़कर आदित्य और घर को ही अपनी दुनिया बना लिया था। लेकिन धीरे धीरे रीमा ने आदित्य के व्यवहार में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। वो अब जल्दी घर नहीं आता था, फोन हमेशा लॉक रहता था और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो गया था। रीमा का दिल कह रहा था कुछ गलत है, लेकिन सबूत नहीं था। एक दिन जब आदित्य नहाने गया तो उसका फोन टेबल पर छूट गया। रीमा ने झिझकते हुए फोन देखा और एक मैसेज देखा, मिस यू जानू, अगली मुलाकात का इंतजार है। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शक यकीन में बदल गया। भाग दो बदले की योजना। रीमा ने रोने के बजाय सोचने का रास्ता चुना। वह कमजोर नहीं थी, लेकिन वो भी सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह आदित्य को उसकी ही भाषा में सबक सिखाएगी, पर कानून या तलाक के सहारे नहीं, बल्कि ऐसा सबक जो उसे जिंदगी भर याद रहे। उसने कुछ दिन तक आदित्य की गतिविधियों पर नजर रखी। पता चला कि वो ऑफिस में एक नई लड़की नीलिमा से मिल रहा है। वो उसे महंगे गिफ्ट्स देता, होटल में मिलते और घर पर झूठ बोलता। एक दिन जब आदित्य ऑफिस गया, रीमा अपने मायके चली गई, लेकिन पति को बताया कि वह कुछ दिन के लिए अपनी बीमार मां को देखने जा रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। भाग 3। कामवाली रीमा। 3 दिन बाद आदित्य के घर एक नई कामवाली आई। उसका चेहरा घूंघट में था, आवाज बदली हुई और पहनावा भी बहुत सादा। वह बोली, मालिक, बाई का इंतजाम किया है मेड एजेंसी ने। रीता नाम है मेरा। सफाई, बर्तन, खाना सब कर लूंगी। आदित्य ने सोचा कि पत्नी तो है नहीं, घर संभालने वाला कोई तो हो। उसने हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि ये रीता कोई और नहीं, रीमा ही है। रीमा ने अब उस घर को अंदर से देखना शुरू किया, जिसे उसने बनाया था और जहां अब एक धोखा चल रहा था। उसने घर को साफ किया, आदित्य की पसंद का खाना बनाया, लेकिन एकदम घरेलू अंदाज में, ताकि शक न हो। हर शाम आदित्य आता, थोड़ा परेशान रहता, कभी फोन पर मुस्कुराता तो कभी लड़ता, और रीमा सब देखती। भाग 4। सच का सामना। एक शाम आदित्य अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था और बोला, यार, बीवी मायके गई है और यहाँ नीलिमा आ रही है। क्या लड़की है। बीवी जैसे औरतों में कुछ मजा नहीं। ये सुन रीमा का खून खौल गया, लेकिन उसने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। उसने सोचा कि अब समय आ गया है असली चेहरा दिखाने का। अगले दिन आदित्य ने घर पर नीलिमा को बुलाया। जैसे ही वो दोनों लिविंग रूम में बैठे, रीता चाय लेकर आई। आदित्य ने इशारे से उसे चुपचाप जाने को कहा, लेकिन तभी रीमा ने अपना घूंघट हटाया। सामने बैठी नीलिमा और आदित्य दोनों सन्न रह गए, जैसे बिजली गिर गई हो। रीमा, तुम? आदित्य के मुंह से मुश्किल से निकला। रीमा ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, मैं। वही बीवी जिसे तुमने धोखा दिया, वही जिसने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, अपने सपने छोड़े, और तुमने उसे पीठ पीछे पराया बना दिया। भाग 5। नीलिमा का सच और आदित्य की हालत। नीलिमा कुछ कहती उससे पहले रीमा ने कहा, नीलिमा, क्या तुम जानती थी कि आदित्य शादीशुदा है? नीलिमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन उसने कहा था कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। रीमा ने जवाब दिया, अगर अलग होते तो क्या मैं ये घर संभालती? क्या मैं कामवाली बनकर अपना अपमान सहती? नीलिमा शर्म से उठकर चली गई। और अब आदित्य अकेला खड़ा था। भाग 6। इंसाफ का पल। आदित्य रीमा के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो रीमा, मुझे गलती का एहसास हो गया है। रीमा ने कहा,
गलती एक बार होती है आदित्य, धोखा आदत होती है। तुमने मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी समझा। उसने घर के सारे जरूरी कागजात निकाले, बैंक खातों के डिटेल्स, फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स, सब अपने नाम करवा लिए थे मायके जाते वक्त। और अब वो घर भी कानूनी रूप से उसका था। रीमा ने कहा, अब तुम इस घर में एक किराएदार हो। काम करोगे तो खाना मिलेगा, धोखा दोगे तो दरवाजा बाहर का है। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। भाग 7। नई शुरुआत। रीमा ने अब अपना खुद का कुकिंग क्लास शुरू किया। सोशल मीडिया पर वीडियो डालने लगी। उसका आत्मविश्वास लौट आया। लोग उसकी बातें सुनने लगे। महिलाएं उसे अपना आदर्श मानने लगी। एक दिन आदित्य रीमा के क्लास में बैठा दिखा, चुपचाप, शर्मिंदा और बदला हुआ। रीमा ने कहा, कभी एक धोखेबाज पति था, अब शायद एक सुधरता हुआ इंसान है। लेकिन मैं अब वही रीमा नहीं जो सब सहती थी। मैं वो रीमा हूँ जो अपना रास्ता खुद बनाती है। सीख। कभी कभी सबसे बड़ा बदला दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना होता है कि लोग अपने किए पर पछताएं। रीमा ने न सिर्फ धोखे का सामना किया, बल्कि आत्मसम्मान की मिसाल भी कायम की। रीमा और आदित्य की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। शादी के शुरुआती सालों में आदित्य ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गईं। रीमा ने अपने करियर के सपने छोड़ दिए थे ताकि वो घर को और रिश्ते को संवार सके। पर आदित्य ने इसे उसका कर्तव्य मान लिया, कद्र नहीं की। धीरे धीरे आदित्य की बातों में कड़वाहट आने लगी। फोन पर घंटों बिजी रहना, ऑफिस से देर से लौटना, हफ्तों सेक्स से दूरी और चेहरे पर वो पुराना प्यार नजर नहीं आता था। रीमा ने कई बार पूछा, सब ठीक है ना? तो वो झुंझलाकर कह देता, प्लीज रीमा, बहुत टॉक्सिक हो गई हो तुम। थोड़ा खुद पर ध्यान दो। रीमा टूटती जा रही थी, पर फिर भी हर सुबह वही मुस्कुराहट लिए चाय बनाकर आदित्य को देती, उसकी शर्ट प्रेस करती और कोशिश करती कि घर का माहौल ठीक रहे। मगर एक दिन ऐसा आया जिसने रीमा की दुनिया बदल दी। वो मैसेज जिसने सब बदल दिया। एक दिन जब आदित्य नहा रहा था, रीमा उसका फोन टेबल पर भूल से खुला रह गया। उसे कोई जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन स्क्रीन पर फ्लैश हुआ मैसेज, आज तुम्हारे बिना नींद नहीं आई, मिस यू बेबी। रीमा ने कांपते हाथों से चैट खोली। नीलिमा नाम की लड़की के साथ महीनों से रोमांटिक बातचीत चल रही थी। वो होटल की बुकिंग्स, तस्वीरें और मिलने जुलने की बातें पढ़ती रही। रीमा के अंदर कुछ टूट गया। उसका विश्वास, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ। लेकिन वो रोई नहीं। उसने तय किया कि वह कमजोर नहीं पड़ेगी। अब बारी थी सिखाने की। प्लान। कामवाली रीमा। 2 दिन बाद रीमा ने आदित्य को बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उसे मायके जाना होगा। आदित्य ने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो वह इसी मौके की प्रतीक्षा में था। लेकिन हकीकत में रीमा मायके नहीं गई। उसने एक प्लान तैयार किया, बदले का प्लान। रीमा ने एक घरेलू नौकरानी एजेंसी से बात की और एक पुराना वेश, सिंपल साड़ी, नकली चश्मा और आवाज बदलने का अभ्यास शुरू किया। 3 दिन बाद वो आदित्य के दरवाजे पर रीता बाई बनकर पहुंची। चेहरे पर घूंघट, हाथ में झाड़ू और स्वर में विनम्रता, साहब, मेड एजेंसी ने भेजा है। खाना, बर्तन, झाड़ू सब कर लूंगी, उसने कहा। आदित्य ने घूरते हुए उसे देखा, फिर दरवाजा खोल दिया। ठीक है, जब तक मेरी बीवी नहीं आती, काम कर लो। अंदर से देखा धोखा। रीमा अब अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहने लगी। वो देखती रही कि आदित्य नीलिमा को फोन पर कैसे इश्क जताता है। वो होटल में मिलने की बातें करता, उसके लिए परफ्यूम लाता
और एक बार तो उसके लिए अपने ही घर में कैंडल लाइट डिनर भी प्लान कर लिया। रीमा हर बात नोट करती रही, उसका मन अंदर से जलता रहा, लेकिन उसने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। आखिर एक दिन आदित्य ने नीलिमा को घर बुला ही लिया। सच का पर्दा हटता है, नीलिमा सुंदर थी, युवा थी, पर रीमा जैसी गहराई नहीं थी उसमें। जब वो घर आई, रीमा ने चाय और स्नैक्स सर्व किए और चुपचाप वहीं खड़ी रही। आदित्य हंस कर बातें कर रहा था कि तभी रीमा ने अपना घूंघट हटा दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। नीलिमा की चाय गिर गई, आदित्य की सांस अटक गई। रीमा? हाँ, वही बीवी जिसे तुमने धोखा दिया और जिसे तुमने नौकरानी समझ लिया, रीमा ने ठंडे स्वर में कहा। नीलिमा ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों साथ रहते हो। आदित्य ने कहा था कि आप दोनों अलग हो चुके हो। रीमा उसकी आंखों में देखती रही और बोली, अलग? मैं उस घर में थी जहां मैंने 7 साल दिए और ये आदमी मेरे साथ बेवफाई कर रहा था। तुम उसका दूसरा धोखा हो और मैं पहली। नीलिमा चुपचाप उठी और वहां से चली गई। रीमा का पलटवार। अब रीमा ने आदित्य के सामने सबूत रखे, कॉल रिकॉर्ड्स, होटल बुकिंग की रसीदें, स्क्रीनशॉट्स। आदित्य के होश उड़ गए। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा सब कुछ 1 सेकंड में खत्म कर सकती हूं, रीमा ने कहा। आदित्य घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, रीमा। एक गलती थी। मैं बहक गया था। रीमा ने उसका चेहरा देखा। गलती एक बार होती है आदित्य, बार बार नहीं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नई शुरुआत की ओर रीमा ने तलाक की अर्जी नहीं दी, बल्कि उसने कानूनी तौर पर घर अपने नाम करवा लिया, बैंक अकाउंट्स में अपनी हिस्सेदारी ली और साफ कहा, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन अब ये घर मेरा है और तुम एक किराएदार की तरह हो। आदित्य शर्म से भर गया। रीमा ने अब एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, रीमा राइजेस। वहां वो घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, रिश्तों में अपनी अहमियत समझने और आत्मसम्मान से जीने की प्रेरणा देने लगी। उसकी कहानियां वायरल हो गई। हजारों महिलाएं उसकी फॉलोअर्स बन गईं। एक दिन रीमा के क्लास में एक आदमी चुपचाप बैठा था, सिर झुकाए, हाथ में नोटबुक और आंखों में पछतावा। वो आदित्य था। रीमा ने सबके सामने कहा, ये वही इंसान है जिसने मुझे टूटने पर मजबूर किया था। लेकिन मैं टूटी नहीं। मैंने खुद को फिर से बनाया और आज मैं यहाँ हूँ। अंतिम संदेश, एक औरत को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है। जब वो टूटती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वो फिर खड़ी होती है और इस बार इतनी मजबूत होती है कि ज़माना उसका लोहा मानता है।